सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो शायद लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस करा लोगे या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे एड्स में, इंक्वायरीज में, बुकिंग्स में और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में। तो क्या होने वाला है आज के वीडियो का टॉपिक? आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं मेटा एड्स स्ट्रैटेजीज। जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में एड्स रन करते हो वो उनकी स्ट्रैटेजीज स्पेशली किस बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, पार्टी हॉल्स और बैंक्वेट हॉल्स के लिए और होटल रूम्स के लिए। इन बिजनेसेस के लिए स्पेशली हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आपको ऐड बनाना है, कैसे आपको ऐड को परफेक्टली रन करना है और कैसे सही टारगेट ऑडियंस आपको अचीव करनी है, ढूंढनी है, उनको सेट करना है ताकि आपको एक अच्छी लीड आ पाए, अच्छी इंक्वायरी आ पाए, जिससे आपकी अच्छी सेल्स कन्वर्ट हो और ओवरऑल आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिले। जो भी लोग इन बिजनेस के लिए ऐड रन करते हैं, वहां पे वर्क करते हैं, एम्प्लॉयर हैं इस इंडस्ट्रीज के, जो भी सेल्स करते हैं, मैनेजर्स हैं किसी रेस्टोरेंट में या बड़े होटल्स में या होटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखो, एंड तक देखो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब में, आपको और अच्छे रिजल्ट ड्राइव करने के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एक करके हम सारी स्ट्रैटेजी से बात करेंगे और अपने ऐड को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये एड्स हमें दिखते कैसे हैं, ये एड्स किस तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी फीड्स पे आते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ एड्स के स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए रन किए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक ग्राफिक दिख रहा है, एक पार्टी एड बुकिंग का ग्राफिक दिख रहा है। ये कहाँ पे दिख रहा है? मुझे रील्स के ऊपर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से लोगों को मेरे ऐड रील्स पे दिखते हैं, या जब आप ऐड रन करोगे तो उनको रील्स पे इस तरीके से ऐड दिखेंगे। नीचे एक बटन दिखेगा उनको जहां पे वो क्लिक करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके सेल्स पर्सन से कांटेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम फीड पे ऐड कुछ ऐसा दिखेगा, फेसबुक रील पे कुछ ऐड ऐसा दिखेगा और प्रोफाइल पे कुछ ऐड ऐसा दिखेगा, राइट? तो ये सारे ऐड ही पेड एड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड से आप समझ सकते हो कि जितने भी ऐड हैं ये किसी ना किसी बिजनेस ने रन किए हुए हैं, पैसे देके हमें ये ऐड दिख रहे हैं। तो आप भी जब फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको अपने इंडस्ट्री के अपने अकॉर्डिंग जो एड्स दिखते हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, वो पेड एड्स होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं और आप उन पे क्लिक करके, उनसे बात करके उनको सेल्स देते हो या फिर उनके क्लाइंट बनते हो, राइट? तो इस तरीके से हमारे एड्स दिखने वाले हैं। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि जो हमें ये ऐड है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमारे लिए बेसिक्स हैं और कैसे हम इन एड्स को बना सकते हैं। तो हमें एक फेसबुक पेज, एक इंस्टाग्राम पेज और एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कंपलसरी होगा अपने ऐड को क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो पहले आप एक फेसबुक पेज क्रिएट करोगे, एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करोगे, और अगर आपका जो व्हाट्सएप है वो नॉर्मल है तो आप उसको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में क्रिएट करोगे। ये तीनों को हम एक साथ सेटअप करेंगे ताकि हमारा ऐड अच्छे से बन पाए, सारी लीड्स हमारे पास अच्छे से आ पाए, राइट? तो बिफोर गोइंग टू एड्स, ऐड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ये एड्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये एड्स काम कैसे करते हैं, क्या फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से आपको वो डेटा मिलता है या वो डेटा एक्वायर करता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर आपको ये समझ में आ गया तो शायद आप और अच्छे से अपनी टारगेट मार्केट, अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढ पाओगे और अच्छे से ऐड रन कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, एक इमेज दिख रही होगी, राइट? ये मैंने क्रिएट की है आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है एक ऐड को चलाने का और उससे लीड एक्वायर करने का, ठीक है? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते होगे, गूगल यूज करते होगे, तो अपने कॉमन फिनोमिना देखा होगा। आप जो भी चीज के बारे में सर्च करते हो, अपनी फैमिली में बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, उसी तरीके के एड्स, उसी तरीके के वीडियोस, उसी तरीके के रील्स और यूट्यूब वीडियोस आपको अपने मोबाइल पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे ट्रैक करने लगते हैं, आपको दिखने लगते हैं। और आपको लगता है कि फोन इतने अच्छे से कैसे ट्रैक कर लेता है, जो भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी मुझे खरीदना है, जो भी मेरी लाइफ में इवेंट चल रहा है, जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, ये सोशल मीडिया एप्स कैसे ट्रैक करती हैं। तो एग्जैक्टली हमें यही जानना है। और अगर हम ये समझ गए, जब हम अपने बिजनेस के लिए ऐड रन करेंगे तो हम उन्हीं ऑडियंस को ऐड दिखा पाएंगे जो मोस्ट कह सकते हो कि टारगेटेड कस्टमर्स होंगे हमारे बिजनेस के लिए। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं और शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड ये इमेज देख पा रहे हो, राइट? इस इमेज में आपको दिख रहा है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें कि एक कपल है और इनकी एनिवर्सरी आने वाली है, इनकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। तो जो फीमेल है वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि भाई हम लोग को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है,
तो आप एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट या कोई पार्टी वेन्यू ढूंढो। इन्होंने कहा आई वांट टू ग्रैंड पार्टी ऑन द एनिवर्सरी। तो जो मेल है वो क्या बोल रहा है कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, पार्टी हॉल्स को सर्च करता हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट को सर्च करता हूँ जहां हम इस इवेंट को सेलिब्रेट कर पाए, राइट। तो इन दोनों में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, इनका फोन इनके पास में है, जो इनकी वॉइस को ट्रैक कर रहा है। फिर जैसे ही हस्बैंड उन इस तरह की रील्स को सर्च करेगा, वो गूगल को सर्च करेगा, तो वहां से उसका जो डेटा है वो सोशल मीडिया एप्स गूगल ट्रैक कर लेगा। कैसे ट्रैक कर लेगा? मान लो आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो वो जो हिस्ट्री है वो भी ट्रैक हो रही है। माइक्रोफोन अगर आपका ऑन है, अगर आपके ऐप ऑन है, तो वो जो वॉइस आप लोगों से बात कर रहे हो वो भी सोशल मीडिया ऐप ट्रैक कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे आप जिस तरह की रील्स देख रहे हो, क्या चीजें ब्राउज कर रहे हो, किस तरह के रील्स लाइक कर रहे हो, किन जगहों पे जा रहे हो, ये सारा डेटा आपका फोन ट्रैक कर रहा है। जब ये डेटा इस फोन ने ट्रैक कर लिया, अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे दो लोग हैं, जो एक रेस्टोरेंट ओनर है और उसका एक मार्केटर है जो एड रन करता है। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट ओनर है वो क्या बोल रहा है कि मुझे पार्टी के लिए ज्यादा बुकिंग चाहिए, तो आप एक काम करो, हमारे लिए फिर सोशल मीडिया पे एड रन करो, ठीक है। टारगेट ऑडियंस को हमारा ऐड दिखाओ ताकि उनकी इंक्वायरी हमारे पास आ पाए। तो इधर दो लोग हैं जिनको एनिवर्सरी बुकिंग के लिए हॉल ढूंढना है, और इधर दो लोग हैं, बिजनेस ओनर हैं, जो ऐड रन करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, फेसबुक पे एक ऐड बनाया, ठीक है, एक पार्टी बुकिंग के लिए एक अच्छा सा ग्राफिक बनाया, ऐड बनाया और फेसबुक पे रन कर दिया, कुछ पैसे देके, जो भी अमाउंट लगता है। और फेसबुक पे वो ऐड लोगों को दिखने लगा। अब जो यहाँ पे लोगों को एनिवर्सरी बुक करनी थी, इस पर्सन को, क्योंकि भाई ये चीजें सर्च कर रहा है, उसको वो ऐड दिख जाता है, वो उस ऐड पे अप्लाई करता है और उस बिजनेसमैन से कांटेक्ट कर लेता है, और उसको एक अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा बैंक्वेट हॉल पार्टी करने के लिए मिल जाता है। और इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये पूरा सेल्स कंप्लीट होती है, और ये यहाँ पे जो लीड होती है वो जनरेट हो जाती है। तो आप इस प्रोसेस को अगर समझ पाए तो एग्जैक्टली आपको यही चीज करनी है कि अपने लिए सबसे बेस्ट ऑडियंस ढूंढनी है, जो आपके बिजनेस से आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेगी, या आपके रेस्टोरेंट आएगी, आपके होटल्स रूम को बुक करेगी, या आपके बैंक्वेट हॉल को पार्टीज के लिए बुक करेगी, राइट। तो किस तरीके से सोशल मीडिया एप्स जो हमारा डेटा ट्रैक करते हैं, गूगल सर्च के थ्रू ट्रैक करते हैं, हमारे माइक्रोफोन के थ्रू ट्रैक करते हैं, और जो हम सोशल मीडिया पे ब्राउज करते हैं तो हमारे डेटा को ट्रैक करते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो इन चीजों किन किन चीजों का यूज करता है, वो पहले तो प्लेटफॉर्म चूज करता है जहां उसे ऐड दिखाना है, वो उन कीवर्ड्स को डालता है, उन प्लेसमेंट को डालता है, एज और जेंडर को सेट करता है, और एक डिटेल टारगेटिंग करता है ताकि सही लोगों तक ऐड पहुंच पाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे कि एक ऐड सक्सेसफुली काम करता है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो है कि किस तरीके से आप इस तरह का ऐड रन करोगे। तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली तो जान लिया, अब एक एक करके हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे। बट प्रैक्टिकली जाने से पहले हम ये जानते हैं कि बेस्ट टारगेटिंग क्या होती है, और आपको किस तरीके से 3 पार्ट में टारगेटिंग को डिवाइड करना है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टारगेटिंग आप किस तरीके से प्लान करोगे और टारगेटिंग को डिवाइड करोगे, राइट। तो यहाँ पे एड टारगेटिंग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है डेमोग्राफिक, दूसरा है इंटरेस्ट, और तीसरा है बिहेवियर, ठीक है। एड टारगेटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक क्या होता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो कहाँ रहती है, किस तरह का उनका रिलेशनशिप स्टेटस है, कि कहाँ वो काम करते हैं, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, उनके दोस्त कैसे हैं, और उनका बर्थडे कब आने वाला है, उनकी एनिवर्सरी कब होती है। तो पहले मैंने इसको डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। दूसरा होता है इंटरेस्ट, कि उन किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस करते हैं, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रैवल में करते हैं, फूड ब्लॉगिंग में करते हैं, या उनको अल्कोहल या पार्टी पसंद है। और तीसरा होता है उनका बिहेवियर, कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। वो फूड ब्लॉगर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, स्विगी जोमेटो पे बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, फूड रील्स देखना बहुत पसंद करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर ट्रैवल रील्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ये एग्जैक्टली हमारे टारगेटिंग में आते हैं, जो हमारे पोटेंशियल टारगेट बन सकते हैं अगर हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, या बैंक्वेट हॉल बिजनेस है। अगर हमारा इन तरीके का बिजनेस है तो ये सारी टारगेटिंग हमारे पोटेंशियल टारगेटिंग में आ सकती है। तो इन्हीं टारगेटिंग को हम लोग अपने ऐड में इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, राइट। तो फेसबुक को पूरा आइडिया है, क्योंकि फेसबुक ने डेटा ट्रैक किया हुआ है। फेसबुक जो है वो डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है, जैसे मैंने ऊपर समझाया, ठीक है। तो जब आप ऐड रन करोगे और अपने ऐड में अगर आपने ये सेट कर दिया कि जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है ऐसे लोग को मेरा ऐड दिखा दो, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि वो लोग आपके ऐड में क्लिक करेंगे, क्योंकि उनको आपके रेस्टोरेंट में नीड है, उनको एक बैंक्वेट हॉल की नीड है, उनको पार्टी करने के लिए एक जगह की नीड है, या रूम बुक करना है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक में मैंने क्या टारगेटिंग कर दी, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, जिनका बर्थडे अपकमिंग मंथ्स में आने वाला है,
मान लो मेरा कोई दोस्त है जिसका बर्थडे आने वाला है, अगर मुझे ऐड दिख रहा है तो मैं उनके लिए बुकिंग कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स ऑफ एक टारगेटिंग हो गया। जो लोग नए पेरेंट्स बने हैं, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जो जिनका नया बेबी है, तो अपने बेबी के लिए वो पार्टी बुक करते हैं, फंक्शंस करते हैं, तो उनको आप ऐड दिखा सकते हो। कपल्स को आप ऐड दिखा सकते हो, जिन कपल्स को कैंडल लाइट डिनर करना है, अगर आपने बहुत एस्थेटिक कपल वाइब वाला रेस्टोरेंट बनाया है, होटल रूम्स में प्राइवेट स्पेस, आप कपल्स को ऐड दिखा सकते हो। और वो किस काम में, किस इंडस्ट्री में है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उनको ऐड दिखा सकते हो। दूसरा होता है उनका इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए। अगर मान लो वो बहुत बिजनेस करते हैं, एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उनको सेल्स ट्रेनिंग करनी होती है, टीम ट्रेनिंग करनी होती है। एमएलएम वाले लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, तो उस तरह के लोगों को आप यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। जो लोग एंटरटेनमेंट में मूवीज बहुत देखते हैं, शोज बहुत देखते हैं, टिकट्स बुक करते हैं इवेंट्स की, जो उनको आप अपना ऐड दिखा सकते हो। जो फूड एंड ड्रिंक में इन्वेस्ट रखते हैं, ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पार्टी बहुत करते हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, और जो अल्कोहल पार्टी या पब में पार्टी करते हैं, तो ये भी आपका एक टारगेट कस्टमर होने वाला है। और बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है? फूड ब्लॉगर्स होने वाले हैं, जो फूड की कंटेंट क्रिएट करते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, ऑनलाइन बहुत ऑर्डर करते हैं। जो ऑनलाइन बहुत ऑर्डर करता है, सिंपल सी बात है, उसको बाहर खाने का बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि क्रेज है, या फिर उसके पास इतना वो खुद खाना कुक नहीं करता, तो वो जरूर आपके रेस्टोरेंट में एक बार आपको ट्राई करेगा, अगर आप अच्छे से उसको ऐड दिखाओगे। जो लोग फूड रिव्यूज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, या इस तरीके के जॉनर में आते हैं, तो ये मैंने पूरी एक टारगेटिंग लिखी हुई है, जिसको आप अपने ऐड में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने ऐड में डिटेल टारगेटिंग में डाल सकते हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूं, अभी मैं इसको ऐड में इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, ताकि अपना ऐड आप सच में प्रैक्टिकली रन कर पाओ। ठीक है, तो आप एड टारगेटिंग का मतलब समझ गए कि किस तरह के लोगों को मुझे अपना ऐड दिखाना है। अगर आप ये समझ गए हो, तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल स्टेप पे, कि अपना ऐड हम कैसे क्रिएट करेंगे, अपना ऐड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐड बनाने के लिए हमें पहले 4 प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, अब मैं स्क्रीन में बताऊंगा भी आपको, बट पहले आप इसको शॉर्ट में जान लो कि हमें एंगेजमेंट या लीड्स, दो तरह के एड्स पे फोकस करना है। ठीक है, एंगेजमेंट या लीड्स, क्यों? क्योंकि ये दो एड्स हमें लीड्स लाके देती हैं। ठीक है, दूसरा, आपको अपना बजट प्लान करना है कि आपके ऐड का बजट क्या होने वाला है। तीसरा, आपको प्लान करना है कि आपका ऐड जब कोई इंसान देख रहा है, तो वो कहां पर आएगा। मान लो किसी ने आपका ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया, तो वो आपसे कांटेक्ट कहां पे करेगा? व्हाट्सएप पे करेगा, इंस्टाग्राम पे करेगा, आपकी लैंडिंग पेज पे करेगा, वेबसाइट पे करेगा। और चौथा होता है, आप अपने ऐड की लोकेशन डिफाइन करते हो। अगर आपका रेस्टोरेंट लखनऊ में, दिल्ली में, किसी पर्टिकुलर जगह पर है, और आप चाहते हो कि इतने दूर से लेके मैं क्लाइंट एक्सेप्ट करूंगा, या उनके लिए इजी होगा, तो आप लोकेशन सेट करते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको करने होते हैं टारगेटिंग करने से पहले। तो यहां तक आपने थ्योरी में तो समझ लिया कि किस तरह के लोग को ऐड दिखाना होता है, कैसा ऐड दिखता है, ऐड कैसे काम करता है। अब हम एक प्रैक्टिकल ऐड बनाएंगे, लाइव ऐड बनाएंगे, और एक ऐड रन करके समझेंगे कि कैसे आपको अपना जीरो से ऐड बनाना है। ठीक है, तो ऐड बनाने के लिए आप सिंपल से एक नई विंडो खोल लोगे, राइट, अपनी क्रोम पे, और फेसबुक डैशबोर्ड अपना ओपन कर लोगे, राइट, फेसबुक डैशबोर्ड अपना ओपन कर लोगे। वैसे जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो उनके पास फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होगा, बट अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी कुछ भी कोई पेज आपके पास नहीं है, तो पहले अपना फेसबुक पेज आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, फेसबुक पेज आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो? यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे एक मेन्यू है, यहाँ मेन्यू में मुझे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप पेजेस पे क्लिक करोगे, और क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर आप पर्सनल प्रोफाइल या पब्लिक पेज, इनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। पब्लिक पेज आपने क्लिक किया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ये आपसे कुछ 1 2 3 डिटेल पूछेगा, आपके पेज का नाम, कैटेगरी और बायो, और यहाँ क्रिएट पेज पे आप क्लिक कर दोगे, आप पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं है पेज, तो यहाँ से क्रिएट कर लो। इंस्टाग्राम आईडी तो सबकी होती है, आप बना लोगे, राइट। तो पहले ये चीजें अगर आपकी हैं, अब आपको क्या करना है, अपने एड मैनेजर पे जाना है। ठीक है, अपने एड मैनेजर पे जाना है, जहां पे आप इस एड को रन करने वाले हो। एड मैनेजर जाने के लिए पहले आप अपने होम पेज पे जाओ। ठीक है, फेसबुक के होम पेज पे, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने फेसबुक के होम पेज पे। इसके बाद मैं अपने एड मैनेजर को ढूंढूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे अपना एड मैनेजर दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा एड मैनेजर है। ओके, तो मैंने अपने एड मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर दिया। अब मुझे कौन सा कैंपेन ढूंढना है, एंगेजमेंट या फिर लीड। ठीक है, मैंने इन दोनों कैंपेन पे एक ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन्स पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरे एड मैनेजर का डैशबोर्ड है, मैं यहाँ कैंपेन्स पे क्लिक कर दूंगा, राइट। अब जैसे ही मैंने कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे एड मैनेजर में जो भी कैंपेन्स मैं रन करता हूँ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं अपने रेस्टोरेंट के किसी एड मैनेजर को सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारे एड मैनेजर का एक्सेस मेरे पास है। बट आपका डायरेक्टली यहाँ पे एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे अपना एड मैनेजर चूज कर लिया जिससे मुझे एड रन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने कैंपेन को क्रिएट करूंगा। राइट, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड आपको ग्रीन कलर की बटन दिख रही है क्रिएट की, आप इस पर क्लिक करोगे। फिर आपको ये दो कैंपेन्स में से एक चूज कर लेना है, लीड्स या इंगेजमेंट। मैं क्योंकि लीड जनरेशन ऐड रन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको कस्टमर्स की लीड चाहिए। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करोगे, मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे फिर से हमारा 3 स्टेप का प्रोसेस आ जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐड कैसे क्रिएट होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फोकस करूंगा आपको टारगेटिंग कैसे सेट करनी है इस पे। ठीक है, तो मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए पार्टी बुकिंग के लिए कैंपेन रन करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे अपने कैंपेन का नेम दे देता हूं पार्टी बुकिंग कैंपेन। राइट, तो मैंने अपने कैंपेन का नेम दे दिया पार्टी बुकिंग कैंपेन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ मैंने इसने कैंपेन का नेम दे दिया। बाकी आपको बाकी सारे स्टेप यहाँ पे एज इट इज छोड़ देने हैं और आपको अपने सेकंड स्टेप पे आ जाना है, दैट इज कैंपेन का नाम डालने के बाद सेकंड स्टेप पे आ जाना है, दैट इज एड सेट। ठीक है, एड सेट पे आपको कुछ चीजें सेट करनी है। जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहला काम होगा कि आपको अपने एड का डेस्टिनेशन चूज करनी है कि आप एड में चाहते क्या हो। तो क्योंकि मुझे एड में लीड्स चाहिए तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन चूज कर दूंगा कि मैं अपने ऐड में फॉर्म लगाऊंगा जिसको भर के लोग मुझे लीड देंगे। ठीक है, मैंने इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन चूज कर लिया। उसके बाद मैं किस पेज से ऐड रन करना चाहता हूँ। राइट, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, हो सकता है आपके मल्टीपल रेस्टोरेंट हो, मल्टीपल बिजनेस आप मैनेज करते हो, तो जिस पेज से भी आप ऐड रन करना चाहते हो उस पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने गुड फूड रेस्टोरेंट, ये मेरा एक क्लाइंट है, इनका पेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पेज सेलेक्ट किया मैं आगे बढ़ूंगा। परफॉर्मेंस गोल और कॉस्ट पर रिजल्ट ये ऑप्शनल है, मुझे इसको एज इट इज छोड़ देना है, मैंने आपसे बोला था। फिर आपके पास ऑप्शन आता है अपने ऐड में बजट डालने का। ठीक है, तो अब जो भी आपका बजट आप प्लान कर रहे हो, यहाँ पे 800 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, डेली बजट मैं उसको लेट सपोज 500 रुपये कर देता हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा आपका बजट होगा, जितना ज्यादा आपका बजट होगा उतना ही आपको लीड्स आएगी, उतने ही लोगों के आपको ऐड ज्यादा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, बट मिनिमम 200 रुपए का बजट तो डेली लेके चलना। ठीक है, यहाँ दो तरह के बजट होते हैं, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। मैंने डेली बजट सेट कर दिया तो मेरा बजट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे कहा था लोकेशन। ठीक है, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे आपको बोली थी क्या क्या। ठीक है, पहले हमने लीड्स कैंपेन या एंगेजमेंट कैंपेन में लीड्स कैंपेन चूज किया, मैंने बजट दिया, फिर अपना लैंडिंग पेज कहाँ मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ वो देखा, उसके बाद अपनी लोकेशन सेट करी। सेम मैं इस एड मैनेजर में कर रहा हूँ, तो एक एक स्टेप को ध्यान से करना। अब यहाँ अपनी लोकेशन सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट कानपुर में है, उत्तर प्रदेश कानपुर में है, तो मैं अपनी लोकेशन यहाँ पे कानपुर सेट कर दूंगा, सिंपली कानपुर सेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी लोकेशन यहाँ पे कानपुर सेट कर दी। ठीक है, तो मेरा ये लोकेशन सेट हो गया। जैसे ही मेरा लोकेशन सेट आप कर लोगे उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे आता है मेन टारगेटिंग का गेम कि कैसे आपको अपना, जो मैंने ये टारगेटिंग आपको यहाँ बताई थी इस तरीके से कैसे आपको सेट करनी है, जो मैंने यहाँ टारगेटिंग लिखी थी कैसे सेट करनी है। तो लोकेशन सेट हो गई, बजट सेट हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होता है, फेसबुक का एक फीचर है कि फेसबुक कहता है कि आप टारगेटिंग मत करो, आप टारगेटिंग मत करो। मैंने अपने एआई को इंप्लीमेंट किया है, जो मेरा एल्गोरिदम है वो खुद आपके लिए टारगेटिंग करेगा, आपके लिए अच्छे लीड्स लेके आएगा। बट क्योंकि हमें और अच्छे रिजल्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हम अपना डिटेल टारगेटिंग खुद करें, हम उन्हीं लोग को ऐड दिखाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अगर न्यू हो, आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप एडवांटेज ऑडियंस भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको टारगेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, फेसबुक खुद ब खुद आपकी ऑडियंस को सर्च करेगा, उनको ढूंढेगा, इसका जो एआई फीचर है वो करेगा। बट क्योंकि आप एक्सपर्टीज चाहते हो, आप पूरा कंट्रोल चाहते हो अपने ऐड पे, तो आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आ गया टारगेटिंग का ऑप्शन जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा लोकेशन यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है एज। भाई एज हमें सेलेक्ट करनी है, तो एज कैसे करेंगे। अब सीधी सी बात है, मैं रेस्टोरेंट के, बैंक्वेट हॉल्स के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स के लिए कर रहा हूँ या रूम्स के लिए कर रहा हूँ, तो बेसिक एज होगी वो 18 होगी, मैक्सिमम 60 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया इतना सेटअप नहीं करना कि 60 साल का इंसान भी एक लीड बुक कर सकता है, पार्टी बुक कर सकता है, या आप एक रेस्टोरेंट के लिए ऐड पे फिल कर सकता है। तो मैंने एज क्राइटेरिया सेट कर लिया, 18 से 60 वाली एरी एज हो गई। जेंडर ऑफकोर्स कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैन वुमेन मैं ऑल पे करूंगा, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, तीनों ही इस इंडस्ट्री के क्लाइंट बन सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डिटेल टारगेटिंग के एडिट पे क्लिक किया, यहाँ मुझे ऑप्शन आ गया डिटेल टारगेटिंग का। तो ये यहाँ पे मुझे सर्च कर रहा है कि आप सर्च कर सकते हो अपने टारगेटिंग को,
या फिर यहाँ पे आप देखो ब्राउज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप ब्राउज पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ब्राउज पे वही तीन ऑप्शन आ गए जो मैंने जस्ट आपको बताए थे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, राइट। सबसे पहले हमें क्या सेट करना है, डेमोग्राफिक सेट करना है। ठीक है, आप रेफरेंस इस पीडीएफ से ले लो, ये पीपीटी मैंने अटैच कर दूंगा वीडियो में, आप इससे रेफरेंस लेते रहना जब ऐड बनाना। सबसे पहला क्या होने वाला है मेरा, डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक होने वाला है, यहाँ मुझे अपना डेमोग्राफिक दिख रहा है। तो डेमोग्राफिक में सबसे पहले मुझे क्या करना है, जिन लोग की एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थडे आने वाली है, जो ऐसे लोग के दोस्त हैं जिनकी एनिवर्सरी बर्थडे आने वाली है, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, जो कपल्स हैं, और जिनका क्या कोई वर्क और इंडस्ट्री है, इन लोग को ऐड दिखाना है। तो मैं अपने ऐड मैनेजर पे गया, अब देखो एजुकेशन, पहला ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन। एजुकेशन से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है कि उनकी पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है, ये मैं तब सेलेक्ट करूंगा जब मैं किसी एडटेक क्लाइंट्स के लिए ऐड रन करूंगा या किसी कोचिंग के लिए करूंगा। तो एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल से मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इवेंट्स, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स और रूम्स के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइफ इवेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने लाइफ इवेंट पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन आया एनिवर्सरी, मैंने इस पे क्लिक किया। अब मुझे दो ऑप्शन आ गए, ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर आने वाली है, ऑफकोर्स जिनके एनिवर्सरी आने वाली है मुझे रूम्स, रेस्टोरेंट को सर्च करेंगे, और ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी 1 महीने से 2 महीने के अंदर आने वाली है, ऑफकोर्स ये भी मेरी टारगेट कस्टमर में आ गए। ठीक है, इसके बाद अवे फ्रॉम फैमिली, जो लोग जो अपने परिवार से दूर हैं, अब जो अपनी फैमिली से दूर हैं, पॉसिबली वो अपने घर से दूर हैं, तो उनको बाहर खाना खाना पड़ सकता है, वो बाहर रूम रेंट पे ले सकते हैं, रूम बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अवे फ्रॉम फैमिली भी आपकी टारगेटिंग में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करो, मैंने एनिवर्सरी किया और आपको लग रहा होगा बट ये एनिवर्सरी रेस्टोरेंट के लिए है, बैंक्वेट के लिए है कि होटल रूम्स के लिए, तो मैं कहूंगा तीनों के लिए है। भाई अब जिसकी एनिवर्सरी आने वाली है वो तीनों प्लान कर सकता है। हो सकता है कि वो सिंपल अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी डिनर करने आ जाए आपके रेस्टोरेंट में और डिनर कर ले, केक कटिंग सेरेमनी कर ले, या हो सकता है कि वो एक बैंक्वेट हॉल बुक करे जहां वो 50 60 70 100 लोगों की पार्टी बुक करना चाहता हो, एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हो, तो ये टारगेटिंग बैंक्वेट हॉल्स के लिए भी काम आ गई, पार्टी हॉल्स के लिए भी काम आ गई। तीसरा, हो सकता है कि वो पर्सन एक रूम बुक करना चाहे या थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहे, पर्सनल टाइम के लिए रूम बुक करना चाहे, अपने एनिवर्सरी में कहीं बाहर ट्रैवल करने जाना पाए, तो वो भी टारगेटिंग एनिवर्सरी के लिए आ गई। तो तीनों ही बिजनेस के लिए ये सेम टारगेटिंग आप यूज कर सकते हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, होटल रूम्स हो, या बैंक्वेट हॉल्स हो, या फिर पब या बार या किसी भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस में आप आते हो, आप इस टारगेटिंग को यूज करोगे। ठीक है, तो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। इसके बाद आता है अवे फ्रॉम फैमिली, मैंने बता दिया आपको। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने होम टाउन से दूर हैं, ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे। अब जिनका बर्थडे आने वाला है, अब जिनका बर्थडे आने वाला है, ऑफकोर्स जो पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो ये भी आपका टारगेटिंग हो गया। फ्रेंड्स ऑफ, फ्रेंड्स ऑफ का मतलब समझना, फ्रेंड्स ऑफ का मतलब यहां पर है कि ऐसे लोग को ऐड दिखाओ जो इस तरह के लोगों के दोस्त हों, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिनकी नई जॉब लगी है, जिनका नया रिलेशनशिप है, जैसे जो लोग न्यूली इंगेज हुए हैं। अब जो लोग न्यूली इंगेज हुए हैं, ऑफकोर्स वो पार्टी हॉल्स ढूंढेंगे शादी के लिए। ठीक है, जिनकी इंगेजमेंट हुई है 3 महीने के अप्रॉक्स, जिनकी 6 महीने पहले इंगेजमेंट हुई है, जिनकी नई शादी हुई है, ठीक है, उनको भी आप ऐड दिखा सकते हो, वो भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। न्यूली वेड, जिनके 3 महीने के अप्रॉक्स शादी हुई है, ठीक है, जिनकी 6 महीने के अप्रॉक्स शादी हुई है, तो आप देख पा रहे होगे कि फेसबुक कितना डिटेल्ड में आपको टारगेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। और कैसे आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, आप लेफ्ट साइड यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है कि कितने लोग इस टारगेटिंग के अंदर आते हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग इस टारगेटिंग के अंदर आ सकते हैं, तो वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पीपल हु हैव बीन मैरिड फॉर लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर जिसकी शादी हुई है, उनको आप ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग सेट कर दी। अब आता है पेरेंट्स, तो अब मैंने जैसे बोला था यहाँ पे पीपीटी में, ठीक है, कि आप न्यू जो नए पेरेंट्स बने हैं वो पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको आप ऐड दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपने पेरेंट्स पे क्लिक कर दिया, ऑल पेरेंट्स पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, जो पेरेंट्स जो एक 12 महीने के बेबी के पेरेंट्स हो, ऑफकोर्स वो अपने बेबी के लिए पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं या उस कोई फंक्शन कर सकते हैं, तो उनको भी आप ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो टारगेटिंग पेरेंट्स की ले ली, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, उनका रिलेशनशिप स्टेटस आप देख सकते हो। अब जो लोग इंगेज्ड हैं, ठीक है, जो लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में इंगेज हैं, जो मैरिड हैं, ठीक है, जो इन रिलेशनशिप है, तो अगर आपका रेस्टोरेंट कपल्स के लिए आपने कस्टमाइज किया है तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप कपल्स को ऐड दिखा सकते हो, आप सिंगल्स को वहाँ पे ऐड नहीं दिखाओगे, सिंगल्स से ज़्यादा बिजनेस आपका नहीं आता। ठीक है, फिर आता है वर्क, जो मैंने आपको बताया था पीपीटी में, वर्क। वर्क में आपको तीन ऑप्शन होती है, एम्प्लॉयर्स, मान लो आपका जहाँ रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल है, वहाँ कोई बड़ी कंपनी है,
उसके उसी शहर में बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विप्रो सर्च कर दिया, ठीक है, तो देखो विप्रो कंपनी का नाम आ गया। तो अब मेरा ऐड किन लोग को दिखेगा? विप्रो के एम्प्लॉय को दिखेगा। आपने बहुत बार देखा होगा जो कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, वो रेस्टोरेंट्स को बुक करते हैं, वो बैंक्वेट हॉल्स बुक करते हैं सेल्स ट्रेनिंग के लिए, या इवेंट करने के लिए करते हैं, अल्कोहल पार्टीज के लिए करते हैं, या कोई फेस्टिवल में करते हैं। तो उन कंपनीज के लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो ताकि वो लोग आपके रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल या रूम्स को बुक करें। मैंने विप्रो डाल दिया। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी कंपनी है तो आप उनके लोगों को भी अपना ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इंप्लॉयर से सर्च कर सकते हो। फिर आती है इंडस्ट्रीज, कि ऐसे लोगों को जैसे वो किस इंडस्ट्री में है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग हैं आप उनको ऐड दिखा सकते हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, बिजनेस, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये टारगेटिंग भी आपको मिल जाती है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने रेस्टोरेंट या होटल या बैंक्वेट हॉल के अकॉर्डिंग टारगेटिंग को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने डेमोग्राफिक को सेट कर दिया, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन था डेमोग्राफिक, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आता है इंटरेस्ट, कि ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किस चीज में है जो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है, हम उन लोग को ऐड दिखाएंगे। तो आप ये देखो, यहाँ सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट का, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इंटरेस्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि सबसे पहले उनकी बिजनेस इंडस्ट्री क्या होने वाली है। तो मैंने बिजनेस इंडस्ट्री पे क्लिक किया। अब आप देखो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, क्या आपको इस इंडस्ट्री के लोग को अपना ऐड दिखाना है? एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, एविएशन, एयर, ठीक है। तो हाँ, आप एयर वालों को कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं एविएशन में, उनको आप टारगेट कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप जो लोग बिजनेस करते हैं, फाइनेंस का, बिजनेस का, उनको आप कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट वालों को आप टारगेट कर सकते हो। मार्केटिंग वालों को आप कर सकते हो, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली बाहर खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, रूम बुक्स करते हैं। तो ये आपके टारगेट ऑडियंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्री हो गई, ऑनलाइन इंडस्ट्री हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन वाले लोगों को आप ऐड दिखा सकते हो, पर्सनल फाइनेंस के लोगों को आप ऐड दिखा सकते हो। तो कोई भी इंडस्ट्री जो आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए रिलेटेबल है, उसको आप ऐड यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया? फिटनेस एंड वेलनेस कर लिया, फैमिली एंड रिलेशनशिप कर लिया, जो फैमिली और रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बाहर करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी हॉबीज एंड एक्टिविटीज को आप टारगेट कर सकते हो, कि जिनकी हॉबीज यहाँ पे मान लो ट्रैवलिंग है, ठीक है, तो मैंने टूर एंड ट्रैवलिंग में कर दिया। जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है, जिनको होटल्स में देखो जाना बहुत पसंद है, ये मुझे टारगेटिंग यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जिनको थीम पार्क्स में जाना बहुत पसंद है, वो लोग भी आपके रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाएंगे आके, बिकॉज उनको ट्रैवल करने का समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है? मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट इन चीजों में है। अब जिनका इंटरेस्ट इन चीजों में है वो मेरे पास जरूर आएंगे। अब भाई हो सकता है, अब सिंपल सी बात है, ये कैसे फेसबुक ट्रैक करता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। मान लो सिंपल सी बात है, आप हफ्ते में 10 रेस्टोरेंट जाते हो, फास्ट फूड बहुत खाते हो। अब जब फास्ट फूड खाते हो, आप उस शॉप पे जाते हो, आपका लोकेशन फोन ट्रैक करता है, आप वहां पे रखते हो, आप बिल पेमेंट करते हो अपने फोन से, आप चैट करते हो, आप जब कहीं जाते हो तो फोटो शेयर करते हो अपने खाने की, तो स्मार्टफोन उसको टारगेट करता है। वही टारगेटिंग फेसबुक या सोशल मीडिया एड्स एप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसी टारगेटिंग को हम लोग जो एज अ बिजनेसमैन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उन लोग को हमारा ऐड दिखता है। अब जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत बाहर खाना खाते हैं, बहुत ऐसी चीजें करते हैं, मेरा भी एक रेस्टोरेंट है, मैं उनको ऐड दिखाऊंगा तो मेरे बिजनेस पे आके आएंगे, मेरे बिजनेस से कस्टमर्स बनेंगे। तो ये पूरा एक होल मोटिव या प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल वालों को टारगेट कर लिया, ठीक है, जो होटल्स में जाते हैं उनको ट्रैवल कर लिया, टूरिज्म इंडस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे कर लिया, व्हीकल्स का एक मेरे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है, शॉपिंग एंड फैशन में मेरे का ऑप्शन आ गया, जो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ब्यूटी पे काम करते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर जो मेरे काम का नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी मेरे काम का नहीं है, बिकॉज मेरा रेस्टोरेंट में टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं। तो मेरा यहाँ पे जो सेकंड टारगेटिंग था, कि जो बिजनेस कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट में है, फूड एंड ड्रिंक, ट्रैवल करते हैं, पार्टी करते हैं, अल्कोहल पार्टी करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट में सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब लास्ट आता है बिहेवियर, लास्ट आता है बिहेवियर, लाइक जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो मैंने बिहेवियर पे क्लिक किया। और बिहेवियर पे क्लिक करके देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़, ठीक है। वो गेमर्स हैं, वो फेसबुक पेमेंट्स यूज़ करते हैं, वो फेसबुक पेज के एडमिन्स हैं, ठीक है। अब मान लो कोई फेसबुक पेज का एडमिन है जो कि रेस्टोरेंट का पेज चलाता है, तो ये मेरा टारगेटिंग अच्छा हो गया, ठीक है। बिजनेस पेज के एडमिन्स को मैंने टारगेट कर दिया। ये लोग आएंगे अपने पेज पे, हो सकता है मेरे रेस्टोरेंट को कंटेंट अपना शेयर करें, जिससे मेरी मार्केटिंग होगी, ठीक है। डिजिटल उनका क्या होने वाला है, ठीक है, डिजिटल उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। और ट्रैवल में देखो कैसे वो ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, या अभी अभी कहीं ट्रैवल से लौटे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कहाँ पे आ गई? बिहेवियर पे आ गई। तो आप देख रहे हो कैसे मैंने डिटेल टारगेटिंग में
डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने टारगेटिंग को यहाँ पे सेट कर दिया। इससे हेल्प क्या होगा, जो आपका ऐड होगा वो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों तक जाएगा जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, और आपका पैसा कम वेस्ट होगा और लीड्स आपकी अच्छी आएंगी। तो डिटेल टारगेटिंग का यही एक इंपॉर्टेंस और महत्व होने वाला है आपके ऐड में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टारगेटिंग को सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने टारगेटिंग को सेट कर लिया। और इसी तरीके से आपको सेट करना है तो ब्राउज पे जाकर तो आप सेट कर ही सकते हो। यहाँ पे आप सजेशन भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो कि किस टाइप के लोगों को आपको टारगेट करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कर दिया फूड, मैंने फूड डाल दिया। ठीक है, अब मैं रेस्टोरेंट उनके लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे लाइन से आ भी गए कि जिनको सी फूड पसंद है, जो ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं बाहर, जिनको ब्रेकफास्ट में इंटरेस्ट है, जो स्नैकिंग करते हैं, जो जो फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट रखते हैं, देखो राइट साइड इंटरेस्ट दिख रहा है, फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सजेशंस पे जाके अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फूड सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ फूड एंड रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे जब मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा तो उसी तरीके के लोग, ठीक है, फूड, स्मॉल बिजनेस ओनर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, रेस्टोरेंट्स हो गए, जिनका इंटरेस्ट रेस्टोरेंट और डाइनिंग में है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा, फेसबुक खुद ही मुझे सजेस्ट करता रहेगा कि आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ। सजेशन पे क्लिक करके आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो और ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, स्मॉल बिजनेस जिनका है आप उनको भी ऐड दिखा सकते हो। तो ऐसे लोग जो आपके रूम्स, आपका बैंक्वेट हॉल्स, आपके रेस्टोरेंट में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और अपने टारगेटिंग को कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लोगों को आपको टारगेट करना है ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाओ। स्पेशली आपको डेमोग्राफिक वाले सेक्शन पे बहुत ध्यान देना है, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थडे आने वाला है, जिनकी लाइफ में कोई इवेंट आने वाला है, वो मोस्ट स्पेसिफिकली आपके लिए एक इंक्वायरी जरूर करेंगे आपके रेस्टोरेंट में। इन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं आपको भी एक लाइव ऐड भी दिखाऊंगा जिससे मैंने रिजल्ट्स लाए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी टारगेटिंग को सेट कर दिया, आपका टारगेटिंग सेट हो गया। अब हम लोग अपने लास्ट स्टेप पे आएंगे, पहले इसको पीपीटी पे देख लेते हैं। लास्ट दो स्टेप पे आएंगे। पहला, ऐड कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टारगेटिंग मान लो आपने अच्छी कर दी, आपने सब कुछ अच्छे से सेट किया हुआ है, सारा ऐड अच्छा है, बट ऐड में जो कंटेंट डालने वाले हो अगर वो अच्छा नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, उस पर कॉल टू एक्शन नहीं पड़ा है, कोई ऑफर नहीं पड़ा है, तो आप भी आपका ऐड इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो आप एक अच्छा सा क्रिएटिव पहले क्रिएट करोगे। आपको स्क्रीन पे कुछ क्रिएटिव्स दिख रहे होंगे, कुछ ग्राफिक्स दिख रहे होंगे जो मैंने क्रिएट किए हैं, मेरी टीम ने क्रिएट किए हैं, जिन पे मैंने ऐड रन किया है। ये देखो, पहला एक रूम बुकिंग का ग्राफिक है। आप देख सकते हो कि मैंने अपना एक सिंपलिस्टिक वे में अपना एक ऑफर डाला हुआ है कि रूम बुकिंग जस्ट @ 599, 600 रुपये से स्टार्ट है, हम क्या सर्विस दे रहे हैं, या मैं नंबर डाला हुआ है, रूम की फोटो लगाई हुई है। ठीक है, तो मेरा रूम, अगर आप होटल्स का ग्राफिक बना रहे हो तो इस तरीके का बना सकते हो। पार्टीज के लिए अपने रेस्टोरेंट की फोटो, आपके चार्जेस क्या है पार्टी के, क्या क्या आपको मिलेगा वो लगा सकते हो। रिजॉर्ट, अगर आपका रिजॉर्ट है या बड़ा बैंक्वेट हॉल है, पार्टी है, तो क्या क्या फैसिलिटीज आपके रिजॉर्ट में है, पूल है, उनकी फोटोज और उसका डिटेल आपने यहाँ पे लगा दिया। तो आपको कंटेंट बहुत अच्छे से क्रिएट करना है जो आपके ऐड में जाने वाला है, क्योंकि यही कंटेंट पहली नजर में लोगों को दिखेगा और डिसाइड करेगा कि उसे आपका ऐड पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कंटेंट आपको बना लिया। जैसे आप कंटेंट बना लोगे, आखिरी स्टेप होता है कि आपका ऐड देख के आप कहाँ अपनी लीड को डाइवर्ट करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपके ऐड देखने के बाद कहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट करें, कहाँ आपको मैसेज करें, कहाँ आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इन दो चीजों को भी हम सेट कर लेंगे, क्या अपने कंटेंट को सेट कर लेंगे और अपने फॉर्म को सेट कर लेंगे जिस तरह लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अपने लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। हमारी टारगेटिंग यहाँ पर हो गई है, अपने लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ऐड। ठीक है, तो इस आप इधर क्लिक कर दोगे या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया। ठीक है, लास्ट स्टेप में पहले ये मुझसे पूछ रहा है क्या चलाना चाहते हो कंटेंट में, आप इमेज चलाना चाहते हो कि कैरोसेल चलाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज कर दिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी का, रूम का या कोई अच्छा सा वीडियो होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर वीडियो नहीं है तो आप ग्राफिक का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक कर दिया। मैं नीचे गया, यहाँ मुझे देखो ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक किया, ऐड इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, और अब मैं एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा अपने बिजनेस की, राइट। अगर ये मैंने पहले से ही अपलोड करके रखी हुई है, बट अगर आपकी अपलोड नहीं है तो आप अपलोड पे क्लिक करना। ओके, अपलोड पे क्लिक करके जो भी इमेज आपको यहाँ लगानी है, मैंने डेस्कटॉप पे गया और ये इमेज मुझे यहाँ लगानी है पार्टी बुकिंग की, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी ऐड में दिखेगी मुझे, करेक्ट। मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया।
ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो इस तरीके कुछ मेरा ऐड लोगों को दिखेगा, ठीक है। फीड्स में, स्ट्रीम में, वीडियोस में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। स्टोरीज, रील्स और जो साइज होता है उसमें ऐसा दिखेगा। और जो सर्च रिजल्ट्स हैं वहाँ पे मैंने ओरिजिनल लगा दिया, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसने मुझे एक ओवरव्यू दे दिया कैसा आपका ऐड दिखेगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये मुझे और अच्छे से दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे डन कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे डन किया, आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना आप राइट साइड पे, इस तरीके से मेरा ऐड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो मेरे पेज का नाम दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, मेरा ऐड दिख रहा है। अब इस ऐड में मुझे हेडलाइन डालनी है और यहाँ मुझे इस बटन को एडिट करना है और अपने कॉल टू एक्शन को एडिट करना है, ठीक है। तो मेरा ऐड यहाँ मैंने लगा दिया। अब मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, बुक अ पार्टी विद अस एंड एंजॉय द बेस्ट सर्विसेज। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने अच्छा सा डिस्क्रिप्शन या कैप्शन डाल सकते हो। ये ऊपर यहाँ पे दिखेगा, फोटो के ऊपर ऐसा कैप्शन दिखेगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत डालोगे, फेसबुक खुद ही एक ऑप्शन दे देता है यहाँ पे, क्योंकि फेसबुक का एआई सजेशन दे देता है। तो मैं इनमें से कोई ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनमें से ही ये वाला कैप्शन फेसबुक एआई से लिया। और क्योंकि मेरा कैप्शन थोड़ा सा बोरिंग है और बहुत छोटा सा है, तो मैंने यहाँ पे अपने इस कैप्शन को पेस्ट कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरा अच्छा सा कैप्शन यहाँ पे आ गया, मेरा फोटो आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के मैं अपनी हेडलाइन को लगाऊंगा। हेडलाइन क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। हेडलाइन बहुत ट्रिकी होनी चाहिए। हेडलाइन में कुछ अच्छा सा लिखना, कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हो तो कोई ऑफर लॉन्च करना। अगर आपने रूम का कोई स्पेशल प्राइस किया है, कोई स्पेशल रूम लॉन्च कर रहे हो, बैंक्वेट हॉल को लेके कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने कॉल टू एक्शन वाली जगह पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा अपनी हेडलाइन में, मैं डाल दूंगा मैं डाल दूंगा 20%, 20%, 20% ऑफ ऑन फर्स्ट 5 बुकिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोग जल्दी एक्शन लें, मेरे ऐड पे क्लिक करें, तो मैंने यहाँ 20% ऑफ फॉर फर्स्ट 5 बुकिंग डाल दिया। इससे क्या होगा, लोग को लगेगा मैं थोड़ा जल्दी से इनको लीड देता हूँ, इनसे इंक्वायरी करता हूँ, ताकि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाए अगर मैं अप्लाई करता हूँ। तो मेरी हेडलाइन यहाँ पे डन हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, चाहो तो यहाँ इसके नीचे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में लिमिटेड पीरियड ऑफर, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दिया, लिमिटेड पीरियड ऑफर, ओके। ये डन हो गया मेरा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा ऐड यहाँ पे बन के तैयार है। यहाँ पे ये साइन अप बटन है, आप चाहो तो इस बटन को भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज साइन अप से मतलब नहीं बन रहा है। साइन अप बटन वहाँ लगती है जहाँ पे आप किसी कोर्स के लिए साइन अप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ बटन चेंज करनी है तो देखो कॉल टू एक्शन यहाँ लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करो। इनमें से कोई भी बटन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ। क्योंकि हम पार्टी हॉल्स, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ बुक नाउ की बटन चूज कर ली, लगा दी, ठीक है। तो यह मेरी बुक नाउ की बटन डन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्म पे, ठीक है। अब फॉर्म क्या होता है। अब भाई इस तरीके से लोगों को आपका ऐड दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको आपको बताया था, ये अपनी पीपीटी पे, राइट। इस तरीके से लोग को आपका ऐड दिखेगा, देखो हर जगह पे। तो यहाँ बटन्स लगी हुई हैं। अब बटन्स पे क्लिक करके इंसान को क्या दिखेगा, क्या वो आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देगा, क्या आपने एक फॉर्म लगाया हुआ है वो फॉर्म को भर देगा, उस फॉर्म को जैसे ही भरेगा आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी, या वो कॉल नंबर आपने बटन लगाई है उस पर क्लिक करेगा और कॉल आपको आ जाएगा। ये आपको सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फॉर्म लगाया था, तो हम एक फॉर्म लगा देंगे। फॉर्म लगाने का मोटिव क्या है मेरा, ये भी जान लो। फॉर्म लगाने से क्या होगा कि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा फेक इंक्वायरी मेरे पास आए, तो मैं पहले ही उनसे इन्फॉर्मेशन भरवाना चाहता हूँ, उनका नाम, उनका नंबर, वो किस लिए मेरे बैंक्वेट हॉल को बुक करना चाहते हैं, मेरा कौन सा रूम बुक करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म को अपने अटैच करूंगा, ठीक है। तो अब आपको अगर नया फॉर्म बनाना है तो आप नया फॉर्म भी बना सकते हो, या आपने पुराना फॉर्म बनाया हुआ है तो उसको यूज़ कर सकते हो। मैं नया बना के आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक किया। तो मैंने अपने फॉर्म का यहाँ पे नेम दे देना है, ठीक है। तो मैंने अपना नाम, फॉर्म का नेम दे दिया, टेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैं अपने फॉर्म का यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे किस टाइप का फॉर्म बनाना है। तो मैंने यहाँ पे मोर वॉल्यूम वाला फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। मोर वॉल्यूम में ज़्यादा लोग मेरे फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। देन मेरा अगला ऑप्शन आता है इंट्रो, कि मुझे अपना इंट्रो डिसाइड करना है कि जब भी मेरे फॉर्म पे कोई क्लिक करेगा तो उसे मेरा इंट्रो कैसा दिखेगा। मैंने अपने इंट्रो पे क्लिक किया। इंट्रो पे एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड इमेज का, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। तो जो इमेज मैंने अपलोड की थी वो मुझे यहाँ पे अब दिख रही है। आप चाहो तो कोई और इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंट्रो पे आता है हेडलाइन। हेडलाइन फॉर्म के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर दिखती है, तो यहाँ पे आप कुछ हेडलाइन डाल सकते हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन
कानपुर, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना एक कीवर्ड डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी थोड़ा सा कॉल टू एक्शन में अच्छा लगे, जो भी थोड़ा सा कैची लगे। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है, बेस्ट फॉर बेस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टी बुकिंग, ठीक है। बेस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टी बुकिंग, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्योंकि रेस्टोरेंट का ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं उसके पर्पज से फॉर्म बताना सिखा रहा हूँ। अगर आप होटल्स के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे अपने रूम्स की फोटो डाल सकते हो, यहाँ पे बेस्ट रूम्स और उस रूम में क्या क्या सर्विस मिलती है, तो आप लिस्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि क्या आपको ऑप्शन आप रूम में दे रहे हो, फ्री वाईफाई दे रहे हो, ठीक है, फ्री ब्रेकफास्ट दे रहे हो, तो क्या आपकी एमिटीज है या क्या आप दे रहे हो, स्पेशली क्या एड ऑन्स है, वो आप यहाँ पे डालोगे, ताकि जो कंज्यूमर फॉर्म भर रहा है वो थोड़ा सा और इंटरेस्ट होके आपके पास आए, जो लीड आपके पास आए वो काफी कन्वर्ट होके आपके पास आए, ठीक है। तो आप पैराग्राफ लिस्ट में इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके आगे मैं चलता हूँ। फिर आता है क्वेश्चंस। क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो? जो भी लोग ने आपका ऐड देखा और वो आपके ऐड में फिल करना चाह रहे हैं अपनी डिटेल, उससे क्या क्वेश्चन आप जानना चाहते हो, तो आप यहाँ क्वेश्चन पे क्लिक करोगे। क्वेश्चन पे क्लिक करके आपका दो ऑप्शन है, एक प्री फिल क्वेश्चन। प्री फिल क्वेश्चन क्या होते हैं, जब भी आप कोई ऐड पे फॉर्म देखते होगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम, नंबर और ईमेल किसी ऐड पे चला जाता होगा या फिल हो जाता होगा, उसको हम प्री फिल कहते हैं। आप अलग से भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा रेस्टोरेंट का कोई ऐड फिल कर रहा है तो पहले ही बता दे कि उसे जो बुकिंग करनी है मेरे रेस्टोरेंट की किस पर्पज से करनी है, बर्थडे के पर्पज से करनी है, एंगेजमेंट के पर्पज से करनी है, कॉर्पोरेट इवेंट करना है, कितने लोग की पार्टी करनी है, तो मैं वही क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक किया। अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो हमने डाल दिया, फॉर विच इवेंट, फॉर विच इवेंट यू वांट टू बुक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डाल दिया किस इवेंट के लिए आपको बुक करना है। मैंने यहाँ डाल दिया बर्थडे, ठीक है। मैंने यहाँ बर्थडे डाल दिया, एनिवर्सरी डाल दिया, जो भी मैं चाहता हूँ जहाँ इवेंट सेलिब्रेट हो सकता है मेरे रेस्टोरेंट में, मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। कॉर्पोरेट इवेंट यहाँ पे कर दिया मैंने, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब राइट साइड आप देखोगे, सबसे पहले जो भी फॉर्म भरेगा उसको यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछ लेगा, किस इवेंट के लिए आपको बर्थडे मेरा रेस्टोरेंट बुक करना है, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, ठीक है। सेकंड, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि कितने लोग होने वाले हैं, कितने लोग होने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ मच पीपल आर देयर फॉर द पार्टी, और यहाँ डाल सकते हो 20+, 50+, 100+। तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये जो मेरा कस्टमर है ये किस चीज़ के लिए या फिर किस इवेंट के लिए पार्टी बुक करना चाहता है। तो इसमें फॉर्म बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। फिर प्री फिल क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्या आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, आपको उनका नाम चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल और फुल नेम पहले से ही पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ईमेल मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बस नाम और नंबर मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी आपको चीजें पूछनी है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट फील्ड पे जाओगे, फोन नंबर पे चूज कर लोगे, ठीक है। यहाँ एक फोन नंबर का ऑप्शन भी देखो, यहाँ मेरे फॉर्म में ऐड हो गया है, पूछ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ईमेल को हटाना, मैंने ईमेल को हटा दिया, नाम और नंबर मेरा प्रीफिल क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस आपने अपने फॉर्म में ऐड कर दिए। अब आप आगे बढ़ोगे और प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करोगे, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है कि आप कस्टमर को बताओ, आप कंज्यूमर को बताओ जो लीड भर रहा है, कि आप उसके डेटा का यूज कैसे करोगे और आपके प्राइवेसी पॉलिसीज क्या हैं, कि अगर आपकी जो लीड है या डेटा है वो किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, आप क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, क्या आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक में आपने डाल दिया वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। वेबसाइट नहीं है तो गूगल माई बिजनेस पेज का लिंक डाल सकते हो, वो भी नहीं है तो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आप डाल सकते हो। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, राइट। अब यहाँ मुझसे पूछा है लिंक टेक्स्ट, तो मैंने क्या डाल दिया, वी विल यूज वी विल यूज योर डेटा फॉर कॉन्टैक्ट पर्पज ओनली, ठीक है, फॉर कॉन्टैक्ट पर्पस ओनली। तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया, राइट। यहाँ क्वेश्चंस में वापस जाके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, या अलग से कुछ आपको ऐड करना हो कैटेगरी तो भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ नेम और नंबर पूछा था, ठीक है। तो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया था और यहाँ मैंने लिंक डाला और अपना, मैं किस तरीके से उनका डेटा यूज़ करूंगा यहाँ मुझे दिख रहा है, कोई इस पर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पर जाके वो मेरे बिजनेस के बारे में देख पाएगा, ठीक है, कि मेरी प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या है।
फिर कस्टम डिस्क्लेमर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो एक डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हो, ना चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो। अब जैसे ही वो फॉर्म यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देगा, एक लास्ट ऑप्शन होता है फनल का इस फॉर्म का, कि उसको आपको लास्ट ऑप्शन देना है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया है। अब आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर हमें कॉल कर सकते हो, कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी कर सकते हो। अब जिन लोगों को बहुत जल्दी है, जिन लोगों को तुरंत बुकिंग करनी है या तुरंत आपसे बात करनी है, वो आपको यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कॉल बिजनेस लगा सकते हो। ठीक है, या बहुत लोग को मेन्यू देखनी होती है, जब पार्टी बुकिंग के लिए आप कोई ऐड चलाते हो तो बहुत लोग मेन्यू की डिमांड करते हैं कि आपका मेन्यू क्या है, आपका पीडीएफ क्या है, आपका कुछ ब्रोशर भेज दो। तो यहाँ पे आप उस फाइल को भी अटैच कर सकते हो, उस पीडीएफ या ब्रोशर को अटैच कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि डायरेक्टली कोई वेबसाइट पे जाके हमारे बारे में पढ़ ले, हमारे स्लॉट्स देख ले, हमारा रिव्यूज देख ले, तो आप वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल बिजनेस को अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर, आपको अपना कोड डाला और आपने यहाँ पे अपना नंबर पुट कर दिया। तो अब आपका ये नंबर यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे ऐसे कॉल नाउ का बटन दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉल नाउ पे वो कर सकते हो, तो कॉल नाउ फॉर अर्जेंट बुकिंग, फॉर अर्जेंट बुकिंग्स। मैंने ये भी ऐड कर दिया कि कोई अर्जेंट बुकिंग है तो आप यहाँ डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉल टू एक्शन हो गया, मेरी बटन हो गई। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है हेडलाइन कि भाई थैंक्स यू आर ऑल सेट, अब आपका फॉर्म भर चुका है, आप सेट हो, आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अवर सेल्स टीम, विल कॉन्टैक्ट यू, राइट। तो मेरा फॉर्म यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्म का नेम दिया, फॉर्म का टाइप मोर वॉल्यूम किया, इंट्रो किया, इंट्रो में हमने इमेज लगाई पीछे। ठीक है, अपनी हेडलाइन डाली, अपना डिस्क्रिप्शन डाला, फिर हम आगे बढ़े, हमने क्वेश्चन यहाँ पे डाला, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया कि किस लिए पार्टी बुक करनी है, बर्थडे, एनिवर्सरी और कॉर्पोरेट इवेंट के लिए। फिर हमने यहाँ पे अपना नेम ईमेल वाले क्वेश्चन से आंसर पूछे। ठीक है, कि आपका नेम और ईमेल क्या होने वाला है, प्राइवेसी पॉलिसी डाली हमने, और फिर लास्ट में मैसेज फॉर लीड्स डाल दिया और नंबर डाल दिया। ठीक है, फिर आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे, और जैसे ही आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये चीज़ अभी मिसिंग थी, ये भी हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, या कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, और आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो अब सारा चीज़ें हो चुकी हैं, तो मेरा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। और अब ये फॉर्म लोगों को कैसे दिखेगा, कैसे काम करेगा, इस चीज़ को भी देख लो। जैसे ही हम लोग को जैसे भी किसी क्लाइंट को, कस्टमर्स को उसके फेसबुक इंस्टाग्राम फीड पे हमारा ऐड दिखेगा, और वो इस बुक नाउ बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, उसको हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरीके से उसके मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको दिख जाएगा। पहले एक क्वेश्चन पूछा था हमने, ये क्वेश्चन उससे पूछेगा, जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, राइट, जैसे वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, उससे उसका नाम ईमेल यहाँ फिल हो जाएगा। फिर वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, ये उससे प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज करेगा, और जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक कर देगा, वो लास्ट पेज पे आ जाएगा जहां हमने अपना नंबर सेट किया था। तो वो चाहेगा तो आपको कॉल कर लेगा। हमारा फॉर्म सेट हो गया, कंटेंट सेट हो गया, टारगेटिंग हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पब्लिश पे क्लिक करूंगा और अपने ऐड को रन कर दूंगा। अब मेरा ऐड पब्लिश हो रहा है। जैसे ही मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा, पहले कुछ देर रिव्यू में जाएगा, फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, और जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा, ये आपको यहाँ से ऐप्स को आप क्रॉस कर सकते हो, ये आपको आपके ऐड मैनेजर में यहाँ लिस्ट में ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपको लिस्ट में यहाँ पे दिखने लगेगा। देखो मुझे यहाँ पे ये अपना कैंपेन दिख रहा है, पार्टी बुकिंग कैंपेन नो एड्स। ठीक है, अभी ये रिव्यू में गया है, कुछ देर रिव्यू मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, ऑन फेसबुक देखो यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे कि कितने लोगों ने मेरा फॉर्म को भर दिया, कितने लोगों ने मेरे ऐड को देख लिया, कितने लोगों तक मेरी रीच गई, कितना इंप्रेशन गया, जब एक फॉर्म भर रहा है तो कितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है, टोटल मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या ये ऐड चल रहा है कि बंद हो गया। ठीक है, ऑन गोइंग। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इधर एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जब यहाँ पे आपकी लीड्स आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे आपको इस तरीके से लीड्स दिखने लगेंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एड्स पार्टी के रन किए हुए हैं, इसी तरीके से रन किए हुए हैं, और बहुत सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे एक्वायर किए हैं। तो ये मेरा सेम रेस्टोरेंट का पेज है, ठीक है, जिसके लिए मैंने ऐड रन किए हैं। यहाँ पे आपको एड्स दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एड्स दिख रहे होंगे, मैं मैक्सिमम करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम किया, तो आप ये देखो, तो ये मैंने एक ऐड रन किया था जिसमें 267 लीड्स आई थी। ये मेरा दूसरा ऐड है पार्टी का, 303 लीड्स हैं, 150 लीड है, 104 हैं, 246 लीड्स हैं, 246 लीड्स हैं। तो दोस्तों कितनी सारी लीड्स मैंने यहाँ पे एक्वायर की है एड्स को रन करके, और टोटल मैंने कितना बजट यहाँ पे स्पेंड किया है, 1,07,700 रुपये कुछ अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे आप देखो टोटल स्पेंड रन किया है। ठीक है, ये आप लाइव देख सकते हो,
और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। 10 to 15x का आरओआई हमने यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने 10 से 15 लाख रुपए की पार्टीज बुकिंग करी हैं अपने क्लाइंट के लिए एड रन करके। तो जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ मैं सुनी सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ। मैंने इन चीज़ को इंप्लीमेंट किया है, स्टडी किया है, एनालाइज किया है, फिर आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपके लिए भी चीज़ें ईजी हो पाएं और आप भी एज अ रेस्टोरेंट ओनर, बैंक्वेट हॉल ओनर या आप मार्केटर हो, आप सक्सेसफुली अपने क्लाइंट्स को ऐड दिखा पाओ और आप सेल्स को इंक्रीज कर पाओ, बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिख गए। एक चीज लास्ट में बताना चाहता हूँ, वो मत भूलना, वो है कि अपना बजट ऐड करना मत भूलना एड मैनेजर में, नहीं तो आपका एड रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपको लीड्स दिख जाएंगी, यहाँ से आपको एनालिटिक्स दिख जाएंगी, आपका ऐड कब एक्टिव होगा यहाँ दिख जाएगा, बजट भी ऐड कर दो। यहाँ ऑल टूल्स पे क्लिक करो, बिलिंग एंड पेमेंट्स एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे और बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखो एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो मेरा यहाँ पे 506 रुपये ऐड है। आपको अगर बैलेंस ऐड करना है, ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे, ऐड फंड्स पे क्लिक करो, करने के बाद जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, पहले यहाँ अमाउंट डाल देना, जो भी आपको जितना भी आप जितने के पैसे का आप ऐड रन करना चाहते हो अमाउंट डाल देना। जिस भी पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट करनी है ऐड की, वो आप यहाँ नेक्स्ट करके कर दोगे। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करोगे आपका ऐड चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ये वीडियो था। एक बार हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे और अगले वीडियो में आपसे जल्द से मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा उसका हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, अपनी पीपीटी को एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं। राइट, तो हमने आज फाइनली सीखा कि रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल और होटल रूम्स के जब हम ऐड रन करेंगे वो ऐड हमें इस तरीके से कुछ दिखते हैं। ये हमें आइडिया हुआ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप अकाउंट, ये हमें आज सीखा। उसके बाद हमने सीखा है एड्स काम कैसे करते हैं, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कैसे फेसबुक डेटा एनालाइज करता है, मेटा डेटा एक्वायर करता है, बिजनेसमैन कैसे ऐड रन करते हैं और कैसे फेसबुक एज ए मीडिएटर काम करता है, एज अ मिड मैन काम करता है आप दोनों को मिलाने का। ठीक है, और आपसे वो पैसा चार्ज करता है, बिजनेसमैन से वो पैसा चार्ज करता है और ऑडियंस से वो डेटा ग्रैब करता है, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छे रिजल्ट्स आपको एक बिजनेसमैन को एज अ लीड फॉर्म में देता है। ठीक है, तो हमने ये पूरा प्रोसेस सीखा। उसके बाद हमने टारगेटिंग सीखी रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए और बैंक्वेट हॉल्स के लिए, कि ये जो बिजनेस है, जो रेस्टोरेंट, होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स हैं, इनको किस तरीके से अपना ऑडियंस ढूंढना है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये मैंने पूरे पीपीटी में आपको बताया। फिर हमने ऐड कैसे बनाना है आपको, ठीक है, कैंपेन टाइप से लेके बजट सेट कैसे करना है, डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, लोकेशन क्या होने वाली है, वो मैंने आपको बताया। फिर कैसा कंटेंट आपका होने वाला है ऐड का, ये मैंने आपको बताया, किस तरीके का ग्राफिक दिखना चाहिए, किस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव ग्राफिक आपको बताना है। और लास्ट में आपको लैंडिंग पेज की कैसे आपको फॉर्म बनाना है, अगर व्हाट्सएप पे डाइवर्ट करना है तो कैसे करना है, मैंने पुराने वीडियोज ही बनाए हैं व्हाट्सएप पे। और कॉल पे कॉल ऐड कैसे रन करते हैं मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आप देखना। और कोई भी डाउट हो तो हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए सक्सेसफुल ऐड रन कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप भी इन एड्स को रन करो, अच्छे रिजल्ट्स लाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो होपफुली होने वाला है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, और रियल एस्टेट में जो लोग भी ब्रोकर्स हैं या फिर लीड जनरेशन करते हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, उस वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इस पे प्रैक्टिस करो और रिजल्ट्स ड्राइव करो। थैंक यू सो मच, बाय।